ने मुसलमानों के किस मुद्दे को इस प्रदेश में, इस देश में नहीं उठाया, वो बताइए। सीए और एनआरसी का मुद्दा हो, कौन मजबूती से लड़ा? 29 दिनों तक चंद्रशेखर आजाद जेल में रहे। उसके अलावा जब वक्फ का मामला हो तो सदन में जो है खड़े होकर के बेबाकी से आवाज उठाने वाले चंद्रशेखर आजाद हैं। उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में जहां पर भी मुसलमानों के साथ जुल्म और अत्याचार हो रहा हो, वहां पर कौन पहुंचा? यहाँ पर जब बिहार के मधुबनी जिला के अंदर एक मौलाना को मस्जिद में घुस करके मारा गया तो उसकी आवाज संसद में कौन कौन उठाया? ये हिस्सेदारी आप देखो। बिहार का प्रदेश अध्यक्ष कौन? मुसलमान। झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष कौन? मुसलमान। राष्ट्रीय कोर कमेटी में जो 50% लोग कौन? मुसलमान। सत्ता परिवर्तन में वही पार्टी आएगी जो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के शर्तों को इस बिहार के अंदर मानेगी। और जब बिहार इस प्रदेश के अंदर मुसलमानों के ऊपर, मुसलमानों को घरों से निकाल करके थाने में ले जा करके हत्या कर दी गई, तो उनके लिए सड़कों पर आकर के आंदोलन किसने किया? भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। वहां चंद्रशेखर आजाद सिर्फ सड़कों पर दिख रहे हैं, मुसलमानों के, दलितों के, ओबीसीयों के मुद्दे पर सिर्फ चंद्रशेखर आजाद लड़ते दिख रहे हैं। जी भाई साहब, इस बार बिहार में क्या होने वाला है? बिहार में सत्ता परिवर्तन की लहर चल रही है और सत्ता परिवर्तन होगा इस बार। अच्छा, सत्ता परिवर्तन में कौन सी पार्टी आने वाली है? सत्ता परिवर्तन में वही पार्टी आएगी जो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के शर्तों को इस बिहार के अंदर मानेगी। उन तमाम शर्तों को जो न मानने के लिए जो भी पार्टी मानेगी वो पार्टी सत्ता में आकर। आप आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं ये तो यूपी की पार्टी है, यूपी का संगठन, यहाँ बिहार में कहाँ से अपना वर्चस्व लहरा कौन, पाएंगे? किसने कह दिया? जब पूरे 5 साल यहाँ पर इस बिहार में जो सत्ता में बैठी, 20 सालों की सरकार बैठी है, जब उसने अत्याचार पूरे 5 साल किए तो उन तमाम की आवाज कौन बना? भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के हर एक वो कार्यकर्ता बने। और जब बिहार इस प्रदेश के अंदर मुसलमानों के ऊपर, मुसलमानों को घरों से निकाल करके थाने में ले जा करके हत्या कर दी गई, तो उनके लिए सड़कों पर आकर के आंदोलन किसने किया? भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। तो वोट की बात पर जो उत्तर प्रदेश की कहां से हो गए? जब यहाँ पर जमीनी मुद्दे की लड़ाई भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने लड़ा है तो किसी और को यहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार की बात ही नहीं आ गई। जो यहाँ का लड़ा है, जो यहाँ पर है, हम कहाँ से हैं? हम उत्तर प्रदेश से हैं क्या? आप बिहार से ही हैं? तो हम बिहार से नहीं है तो कहाँ से? हम उत्तर प्रदेश से हैं। अच्छा। हम कहाँ पैदा हुए थे? जो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश से हैं, उनसे पूछिए कि यहाँ पर जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो यहाँ पर प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व हैं, जो जिला के शीर्ष नेतृत्व हैं, जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, वो भी उत्तर प्रदेश से उठ करके आए हैं क्या यहाँ पर लड़ने के लिए? तो बिहार में परचम लहरा है या भीम आर्मी? बिहार में क्यों नहीं परचम लड़ा है? पूरे 5 सालों में जो सरकार के खिलाफ कौन मजबूती से लड़ा है? जाकर के उठा करके देखिए आईबी की रिपोर्ट कि पूरे 5 साल नीतीश कुमार को किसने घेरा। पूरे 5 साल जो है ना, इनके जो प्रशासन ने जो है जिस तरह से लोगों के ऊपर जुल्म किया, जिस तरह से अफसरशाही इनके चरम सीमा पर, उसके खिलाफ किसने, कौन लड़ा? भीम आर्मी के लोग लड़े हैं। अच्छा, उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है इलेक्शन में? रिजल्ट मिल रहा है ना, आप तो घूम करके कवर कर रहे हैं। जनता आपको बता रही है अपना संदेश, जो जनता के दिलों में है, जो जनता ईवीएम में जाकर के देखिए। अब जनता वो नहीं है कि लठ लेकर के आएंगे, आपके हर सवाल का जो न जवाब लठ लेकर के खड़े होकर के देंगे। अब वो नहीं चलेगा। अब जनता जवाब जो है खामोशी से चुपचाप जाकर के ईवीएम पर, जिस विधानसभा में हम खड़े हैं, क्रमांक संख्या 9 पर, केतली पर बटन दबा करके इस सत्ता को और विपक्ष को, दोनों को दे देगी। अच्छा जी, मन बन गया है जनता का। भाई विपक्ष है कहाँ बिहार में? सबसे बड़ी बात तो ये है, विपक्ष है कहाँ? जब से विपक्ष नहीं है, विपक्ष तो इतना मजबूती से लड़ रहा है चुनाव। भाई मजबूती से कहाँ लड़ रहा है? अगर मजबूती से लड़ रहा होता तो 243 के बजाय 253 पर क्यों लड़ता विपक्ष मजबूती से? इस मरता विधानसभा में मुझे लग रहा है कि आप भी जो है, पत्रकार महोदय भी जो है, इस बार लग रहा है कि विधानसभा में 10 सीटें जो है, 10-11 सीटें विधानसभा में कुर्सियों को बढ़वा देंगे आप लोग, 253 करवा के जाएंगे आप। अच्छा, लग रहा है मुझे, ये उम्मीद है आपसे। 253 सीटों पर गठबंधन लड़ी और बिहार में 243 सीटें ही हैं। ये महागठबंधन को बताइए, शायद वो भूल गए हैं। ये या हो सकता है कि नवी फेल है तो उसका कुछ असर आ गया हो। अरे भाई, नवी फेल की बात कर दिया आप। अरे तो नवी फेल ही जो अब भाई गणित का खेल है भाई। अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में जो ना आपको ये समझ में आएगा कि 243 का मतलब 243 होता है, 253 नहीं होता है। एक सवाल ये रहेगा, चंद्रशेखर ऐसा क्या काम कर दिया मुसलमानों को जो मुसलमान उनको वोट करें? भाई चंद्रशेखर आजाद ने मुसलमानों के किस मुद्दे को इस प्रदेश में, इस देश में नहीं उठाया, वो बताइए। सीए और एनआरसी का मुद्दा हो, कौन मजबूती से लड़ा? 29 दिनों तक चंद्रशेखर आजाद जेल में रहे। उसके अलावा जब वक्फ का मामला हो तो सदन में जो है खड़े होकर के बेबाकी से आवाज उठाने वाले चंद्रशेखर आजाद हैं। उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में जहां पर भी मुसलमानों के साथ जुल्म और अत्याचार हो रहा हो, वहां पर कौन पहुंचा? यहाँ पर जब बिहार के मधुबनी जिला के अंदर एक मौलाना को मस्जिद में घुस करके मारा गया
तो उसकी आवाज संसद में कौन कौन उठाया? चंद्रशेखर आजाद ने उठाया। मैं खुद मुस्लिम समाज से बिलोंग करता हूं। इतना बड़ा लीडर कि जिसके शब्दों से भाजपा के लोगों के अंदर डर बैठता हो, जिसके शब्दों से इस यहाँ के नेता प्रतिपक्ष लोग डरते हो, वो पहचान किसने दिया? चंद्रशेखर आजाद ने दिया ना भाई। अच्छा, जी, किसने दिया? तो मुस्लिम समाज का मन बना हुआ है चंद्रशेखर के साथ में। क्यों नहीं बना हुआ है भाई? जो लड़ेगा वही भाई, जो मेहनत करेगा उसी को तो फल मिलेगा ना। अरे तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारा है सारा मुस्लिम समाज भाई तो बिहार जब का। मुसलमानों के, ठीक है, तेजस्वी चंद्रशेखर आजाद ने मुसलमान प्रदेश अध्यक्ष बनाया हुआ है ना भाई जी, बिहार जी, में। बिल्कुल बनाए। हम भी मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है। तेजस्वी यादव पिछड़ा और अति पिछड़ा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री घोषित होगा। क्यों नहीं मुसलमानों को उप मुख्यमंत्री की घोषणा किया उन्होंने बैठ करके? भाजपा से डर था। तो क्या मुस्लिम को मुख्यमंत्री मंत्री अगर बना देते हैं तेजस्वी यादव तो उनके साथ जाएंगे? क्यों जाएंगे भाई? उन्होंने तो अपने मुख्यमंत्री बनने के लिए 243 का जगह 253 सीट लड़ गए, तो वो मुसलमान को कहां से बना देंगे तेजस्वी यादव? जब 2005 में रामविलास पासवान जी जो है कह रहे थे कि मुसलमान को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दीजिए, मैं 29 विधायकों का समर्थन देता हूं, तब तो इन लोगों ने यहाँ पर जो इस प्रदेश में बनने नहीं दिया। तो अब ये कहां से बनने देंगे भाई? तब यही लालू यादव और राबड़ी देवी जी अड़ गई कि नहीं भाई, हम जो है ना अपनी राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो क्यों, ये तो साफ जाहिर है। क्या चंद्रशेखर के साथ में रहकर मुसलमानों को हिस्सेदारी मिल रही है? क्यों नहीं मिल रही है हिस्सेदारी? आप देखो, बिहार का प्रदेश अध्यक्ष कौन? मुसलमान। झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष कौन? मुसलमान। राष्ट्रीय कोर कमेटी में जो ना 50% लोग कौन? मुसलमान। तो अब बताओ हिस्सेदारी की कहाँ बात कर रहे हैं आप? कहाँ, कौन सी हिस्सेदारी? आप बिहार में टिकट की बात कर लो, 12 अगर एससी समाज से मिले हैं तो 11 टिकट मुस्लिम समाज को मिले हैं। अच्छा, हाँ, 11 टिकट बिहार में, इस प्रदेश के अंदर मुसलमानों को आजाद समाज पार्टी का श्रीराम ने दिया है। अच्छा। 12 एससी समाज को दिया है, एक ओबीसी समाज से और एक एसटी समाज से टिकट दिया गया है। तो हिस्सेदारी कहाँ नहीं मिल रही है? हिस्सेदारी मिल रही है पूरी। कहाँ नहीं मिल रही है भाई? यूपी के जो नेता है ना मुसलमानों के लीडर अखिलेश यादव, वो भी तेजस्वी यादव के यहाँ समर्थन कर रहे हैं। अरे भैया, जब वो उत्तर प्रदेश में नहीं कुछ कर पाए तो फिर उनको बिहार में क्यों बुला रहे हैं? उल्टी मुंह जो ना, मतलब भैंस का वो कहता है ना कि भैंस का जो ना, भैंस के आगे बीम बजा लो, कोई फायदा नहीं है। वही है श्री अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन करिए साहब। आपकी जरूरत जनता वहां पुकार रही है। वहां चंद्रशेखर आजाद सिर्फ सड़कों पर दिख रहे हैं, मुसलमानों के, दलितों के, ओबीसीयों के मुद्दे पर सिर्फ चंद्रशेखर आजाद लड़ते दिख रहे हैं। आपकी जरूरत वहां है, वहां पहले लड़िए, वहां के लोगों को न्याय दिलाइए, तब आइएगा बिहार। लास्ट सवाल ये रहेगा, जो बिहार के जो मुस्लिम समाज के खासकर लोग देख रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मुसलमानों से यही खास करके आपके चैनल के माध्यम से बड़ी अपील करना चाहूंगा कि देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है, और इस लोकतंत्र के महापर्व में अगर आपने अपनी वोट की ताकत से इस सत्ता को और विपक्ष को, दोनों को सबक सिखाया, मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जेडीए गठबंधन, एएसपी, एमआईएम और एजेपी, जो चंद्रशेखर आजाद साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब और स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो 52 सीटों पर पूरे बिहार में सिर्फ चुनाव लड़ रहे हैं, और 191 सीटें जो महागठबंधन को छोड़ दिया, उन 52 सीटों पर कम से कम आप इस जेडीए गठबंधन के प्रत्याशियों को बड़ी मजबूती से वोट करिएगा, ताकि सत्ता में आपकी हिस्सेदारी इस प्रदेश में तय हो सके। नहीं तो आपकी हिस्सेदारी, जैसे टिकट में 15 टिकट कम देकर के मार लिया गया, उसी तरह जब सत्ता बनेगी तो आपको मंत्रालय नहीं देकर के आपके हक मार लिए जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद जी। हमारे साथ बात करने के लिए एक मुस्लिम लीडर थे, देख सकते हैं हम लगातार आजाद दस्तक टीवी के द्वारा यहाँ लोगों से बात कर रहे हैं, और इस समय हम ग्राउंड में घूमकर लोगों से बात कर रहे हैं। आपके मन में जितने भी सवाल थे ना, वो सारे सवाल करने की हमने कोशिश की। अगर कोई सवाल रह गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर करना। बहुजन मीडिया को मजबूत करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।